सोना चिड़िया और उसका शौहर आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और उनका बेटा टीटू पास में सोया हुआ होता है। सोना चिड़िया अपने शौहर से कहती है, टीटू के पापा, बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए और आपने भी एक बार नहीं कहा कि घूमने चलते हैं। अब तो घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, कहीं घूमने चलते हैं। सोना जी, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काम में वक्त ही नहीं मिलता। बहुत दिन हो गए, हम कहीं भी नहीं गए। कल हम नदी में के पास चलेंगे, वहाँ पे झरना देखेंगे और कुछ वक्त वहीं बैठ के गुजारेंगे। थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है टीटू के पापा, कल हम जब खाना लेने के लिए जाएंगे तो पहले नदी के पास चलेंगे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के फिर बाद में खाना लेने जाएंगे। अभी वो बातें कर रहे थे कि टीटू भी उठकर बैठ जाता है और अपनी मम्मा पापा से कहता है, मम्मा पापा, मैं भी आपके साथ घूमने चलूँगा। आज तक आप मुझे कहीं भी लेकर नहीं गए। मुझे भी नदी देखनी है, मुझे भी झरना देखना है, मुझे भी घूमने जाना है। मैं भी आप दोनों के साथ ही चलूँगा। मुझे नहीं पता, मुझे आप साथ लेकर ही जाएंगे। नहीं टीटू बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर हम आपको घर से बाहर निकालेंगे। अभी सही वक्त नहीं है। कुछ दिन तक आपको नदी दिखाने ले जाएंगे। आप घर में ही बैठ के मम्मा पापा का इंतज़ार करना, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मुझे नहीं पता, मैं भी आपके साथ चलूँगा। टीटू के माँ बाप उससे झूठ बोल देते हैं और उससे कहते हैं, टीटू बेटा, हम लोग अभी सैर करने के लिए नहीं जाएंगे, कुछ दिनों तक जाएंगे। कल हम आपके लिए खाना लेके सीधा घर आ जाएंगे, कहीं भी और नहीं जाएंगे। आप घर पे ही बैठ के मम्मा पापा का इंतज़ार करना। हम 3-4 दिनों तक आपको नदी के पास ले जाएंगे, फिर आप वहाँ पे चल के झरना देख लेना। टीटू भी अपनी माँ बाप की बात समझ गया। उसको भी यकीन था कि ये ज़रूर झरना देखने जाएंगे। उसने दिल में सोचा, कल जब ये दोनों घर से निकलेंगे तो चुपके चुपके इनके पीछे मैं भी चला जाऊंगा। जब ये झरने के पास पहुंचेंगे तो वहां पे मैं भी पहुंच जाऊंगा और वहीं पे मम्मा पापा के साथ मैं भी झरना देख लूंगा। ऐसा ही करूंगा मैं। अगले दिन सुबह सुबह ही सोना चिड़िया और उसका शौहर घर से निकलते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके पीछे टीटू भी घर से निकलता है। सोना चिड़िया और उसका शौहर आगे आगे होते हैं। टीटू चुपके से उनका पीछा करता रहता है। सोना चिड़िया और उसका शौहर घने जंगल में से गुजरते हैं। टीटू भी उनके पीछे पीछे ही होता है, लेकिन जब वो जंगल से गुजरने लगता है तो वो रास्ता भूल जाता है और जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है और अपने आप से ही बात करने लगता है। पता नहीं मम्मा पापा कहाँ चले गए। मैं तो रास्ता भूल गया। मुझे तो अब आगे का रास्ता पता ही नहीं। पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। मम्मा पापा कहाँ गए होंगे। मैंने तो पहले नदी कभी देखी ही नहीं। मैं कैसे आगे पहुँचूँ और मुझे पीछे घर का रास्ता भी नहीं मालूम। दूसरी तरफ सोना चिड़िया और उसका शौहर नदी के किनारे पहुंचे। वहां जाकर वो दो पत्थरों पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। सोना चिड़िया ने अपने शौहर से कहा, आपको याद है, पहली बार हम इसी नदी के किनारे मिले थे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यहीं पे मिलने लगे और फिर बाद में हमारी शादी हो गई। वो दिन भी कितने अच्छे थे ना, याद है ना आपको? हाँ, सब याद है मुझे। कितने अच्छे दिन थे वो, और कितने अच्छे गुजरे वो दिन। वो आपस में बैठ के काफ़ी देर बातें करते रहे। काफ़ी देर बातें करने के बाद सोना चिड़िया ने अपने शौहर से कहा, टीटू के पापा, काफ़ी देर हो गई है। टीटू घर में हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब हमें चलना चाहिए और जाते हुए उसके लिए मीठा फल भी ले जाएंगे। उसको बहुत शौक है ना मीठे फल का, और कल वो हमारे साथ आने की भी बड़ी जिद कर रहा था। चलते हैं और उसके लिए खाना अच्छा ले जाएंगे। बेचारा बच्चा खुश हो जाएगा। अभी वो बहुत छोटा है, साथ तो उसे ला नहीं सकते। जी सोना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम जाते हुए उसके लिए मीठा फल ले जाएंगे। हमारा बच्चा खुश हो जाएगा। वो दोनों वहाँ से उठते हैं और घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँच के वो क्या देखते हैं कि टीटू तो वहाँ मौजूद ही नहीं। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। टीटू के पापा, टीटू तो घर में मौजूद नहीं। हम तो उसको घर पे ही छोड़ के गए थे। पता नहीं वो कहाँ गया। सोना जी, कल जब हम आपस में बात कर रहे थे तो उसने सारी बातें सुन ली थी हमारी। उसको लगा होगा कि हम नदी के किनारे गए हैं। मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे पीछे ही आया होगा। हमें उसको चल के ढूंढना चाहिए। यहीं कहीं होगा। कहाँ जाना है बेचारे बच्चे ने? उसको तो अभी रास्ता ही नहीं पता। टीटू के पापा, मुझे इसी बात का तो डर है कि उसको रास्ता नहीं पता। वो कहीं भटक गया होगा। कहीं वो मेरा बच्चा किसी खतरे में ना हो। शाम भी होने वाली है। हमें चल के उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ बारिश शुरू हो जाती है। टीटू बेचारा बारिश में भीग रहा होता है। वो जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। जब वो दरख्त के नीचे बैठता है तो उसे वहाँ पे एक सांप नज़र आता है। वो उड़कर दरख्त के ऊपर जाके बैठता है और सांप से बच जाता है। वो वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। मुझे तो घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, और पता नहीं अभी तक मम्मा पापा को पता भी है कि नहीं कि मैं गुम हो गया हूँ। मैं घर कैसे पहुँचूँगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे बाहर आने की ज़रूरत ही क्या थी? वो बैठा अपने आप से बातें कर रहा होता है। एक चील उसे देखती है और अपने आप से बात करती है। मज़ा आ गया आज तो। नरम मांस खाने को मिलेगा, नरम नरम गोश्त। बारिश में नरम नरम गोश्त खा के मज़ा आ जाएगा। इस चिड़िया के बच्चे को खा के आज का दिन तो बन गया। बारिश का मौसम बड़ा ही अच्छे से गुजर जाएगा आज। मज़े से इसको पका के खाऊंगी। चील उड़कर टीटू की तरफ जाने लगी। वो टीटू के पास पहुंची ही थी कि दूसरी तरफ से उसके मम्मा पापा आ जाते हैं और आकर अपने बेटे को बचा लेते हैं। तेज़ बारिश में वो उसे लेकर घर जाते हैं। टीटू अपनी माँ से कहता है, मम्मा पापा, मुझे माफ़ कर दें। मैं आज के बाद से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे छुप के आप दोनों के पीछे नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो।
आइंदा से कभी भी ऐसी गलती ना करना। आप खतरे में भी पड़ सकते थे, आपकी जान भी जा सकती थी। वो तीनों एक साथ बैठकर बारिश देखते हैं और खुश खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बच्चों को अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और जहाँ भी जाना हो अपने माँ बाप के साथ जाना चाहिए, वरना कोई भी खतरा उनके सामने आ सकता है और वो किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं।